मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब कभी अकबर महान का जिक्र होता है, तो तुरंत ही महाराणा प्रताप का जी जिक्र होता है और ऐसा कहा जाता है कि अकबर को तो महान मुगल दरबारी पत्रकारों ने या उस समय के इतिहासकारों ने बना दिया, लेकिन महाराणा प्रताप की महानता के आगे अकबर कुछ भी नहीं था। एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं कि अकबर का जो दरबार था वो लाहौर में लगा हुआ था। उसी समय खबर मिली कि राणा प्रताप की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर अकबर के चेहरे पर उदासी छा गई। बादशाह का जब यह हाल देखकर दरबारियों ने देखा तो उन्हें बड़ा ताजुब हुआ। परंतु उस समय एक उनका चारण था। पहले दरबार में चारण और भाट रखे जाते थे। उसका नाम था दुरसा आढ़ा। उसने बादशाह के मन की बात ताड़ ली और जो उसने कहा वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। उसका अर्थ यह था कि है गहलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह ने दांतों के बीच जीभ दबाई। उसके मुंह से एक निश्वास निकला और उसकी आंखों में पानी भर आया, क्योंकि तूने अपने घोड़े को दाग नहीं लगवाया। जी हाँ, चेतक पर कोई भी दाग नहीं था, क्योंकि पहले जो घोड़े बादशाही सेवा में होते थे उनके पुट्ठों को दाग दिया जाता था। फिर वो आगे कहता है कि अपनी पगड़ी तूने कभी भी किसी के सामने नहीं झुकाई और अपने यश के गीत भी तू गवा गया। अपने राज्य की धुरी को अपने बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तू ना तो नौरोज के जलसे में गया, ना ही शाही डेरों में। जिनका रौब दुनिया पर गालिब था, उसके झरोखे के नीचे जाकर कभी सलाम नहीं किया। ऐसी जीत के साथ राणा तू संसार से विदा हो गया। जब ये छंद सुना दरबारियों ने तो वो सहम गए। उनको ये लगा कि अकबर बहुत नाराज होगा, लेकिन फिर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब अकबर ने दुरसा आढ़ा को कई अशर्फियां इनाम में दी और कहा कि हे कवि, प्रताप के मरने पर मेरे दुखी होने का सबब तूने जाहिर कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप क्या शख्सियत थे। भले ही आज लोग अकबर महान, अकबर द ग्रेट ऐसी चीजें बनाते हों और बड़ी फिल्में बनती हों, लेकिन महाराणा प्रताप के चरित्र के आगे, महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल के आगे, महाराणा प्रताप के जो शख्सियत थी उसके आगे अकबर कुछ भी नहीं था। जरा सोचिए, 80 किलो का जिसका भाला हो, 150 किलो का जिरह बख्तर पहनकर और वो भाला लेकर, और जो आदमी चेतक पर सवार होता हो, तो आप सोचिए कि उसकी हाइट और पर्सनालिटी क्या रही होगी। अकबर क्या था? अकबर तो 5 फीट 6 इंच का भी नहीं था, जैसा कि कई इतिहासकारों ने बताया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप कितने बड़े जो है उन्होंने अपना एक कैरेक्टर सेट किया था कि वीरता, बलिदान, त्याग और स्वाधीनता प्रेम के एक आदर्श प्रस्तुत किए थे कि उनके प्रेरक व्यक्तित्व को किसी भी कहानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही उनको किसी भी प्रकार के मुगल दरबारी चाटुकारों की आवश्यकता थी। एक लोगों ने बीच में एक अफवाह सी उड़ाई कि अकबर ने जो राणा प्रताप ने जो है उनको एक क्षमा पत्र भेजा था। तो उनके जो पृथ्वीराज जो थे, बीकानेर बीकानेर के राजा, जो राय सिंह के छोटे भाई थे, जिसने कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और जो एक कवि था, उसने एक क्षमा प्रार्थना भेजी थी। उसने कहा कि प्रताप अब हमें बादशाह कहने लग गया है और उसने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली है। पृथ्वीराज ने तमक कर उत्तर दिया कि जहां पना, यह खबर झूठी है। इजाजत हो तो सही हाल मालूम करो। तो अकबर ने जो झूठी खबर फैलाई थी, तो उससे आदेश पाकर जो पृथ्वीराज जो सिंह थे, उन्होंने एक पत्र महाराणा प्रताप को लिखा। प्रताप ने इसका जो उत्तर दिया वो दोहों के रूप में पातल और पीथल शीर्षक से प्रसिद्ध हुआ। पद्म डिंगल जो है भाषा में है, जिसकी भाषा का गठन जो है बहुत ही सुंदर है। पातल का तात्पर्य प्रताप से और पीथल का तात्पर्य पृथ्वीराज से है। उस पद्यबद्ध पत्र की पंक्तियों का भावार्थ ये था कि यदि प्रताप अपने मुंह से अकबर को बादशाह कहे तो कश्यप का पुत्र सूर्य पश्चिम में उत्तर उदय होने लगेगा।
हे भगवान एकलिंग के दीवान प्रताप, मुझे इन दो में से एक बात लिखकर भेजो कि मैं अपनी पूंछों पर ताव दूं या अपनी तलवार से ही अपने शरीर पर प्रहार करूं। ये बात पृथ्वीराज सिंह ने जब अकबर का झूठ सुना तो उन्होंने महाराणा प्रताप को लिखकर भेजी। तो महाराणा प्रताप ने इसका क्या उत्तर दिया, ये भी आप समझिए। उन्होंने कहा, एकलिंग जी, मेरे इस मुंह से तो बादशाह को तुर्क ही कहलवाएंगे और सूर्य का उदय जिस दिशा में होता है उसी पूर्व दिशा में होता रहेगा। हेर वीर राठौर पृथ्वीराज, जब तक प्रताप सिंह की तलवार यवनों के सिर पर है तब तक आप मूछों पर खुशी से ताव देते रहिए। हे वीर, तुर्क के साथ वचन रूपी विवाद में तुम भली भांति विजयी बनो। और यह कहकर उन्होंने पत्र का जो मजमून था वो खत्म कर दिया। तो अब आप समझ लीजिए कि महाराणा प्रताप जो थे, उन्होंने कितने महानता से अपने राज्य को चलाया। भले ही वो वन वन भटकते रहे, लेकिन उन्होंने अकबर की गुलामी नहीं जो है स्वीकार की। चित्तौड़ पर आक्रमण होने से पहले ही वो उनके पास जो कुछ भी दौलत थी वो वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए थे। इसी कारण से अकबर को कभी भी उनके पास से कुछ भी नहीं मिला। राणा प्रताप के समय मुगल सेना से लगातार लड़ाइयां होने के कारण चतुर मंत्री जो उनके भामाशाह थे, उन्होंने राज्य का खजाना गुप्त रूप से रखवाया था। अपने देहांत के पूर्व एक वही जो उन्होंने जो अपनी बही लिखवाई थी, उन्होंने अपनी पत्नी को दी और कहा कि इसे राणा के पास पहुंचा देना। उदयपुर राज्य में ये चीज लिखी हुई अभी भी मौजूद है। इस पर स्पष्ट है कि प्रताप को परिस्थितिवश कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने उससे कभी भी हार नहीं मानी। और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध न करने का बहुत बार प्रयत्न किया। कहा तो यह भी जाता है कि राणा प्रताप ने कुंवर मान सिंह का अपमान किया और उनके साथ भोजन नहीं किया। उसके बाद प्रताप ने सिरदर्द का बहाना बनाया था और मानसिंह ने क्रोध में आकर कहा था कि जब इस सिरदर्द को दबा लाऊंगा तभी भोजन करूंगा। लेकिन श्यामल दास के वीर विनोद में इस घटना को और ही रूप दे दिया गया। इस ग्रंथ के अनुसार मानसिंह के रवाना हो जाने के बाद महाराणा ने खाने की चीजें, चांदी सोने के पात्र तालाब में फेंकवा दिए जहां कुंवर मानसिंह खड़े थे। वहां दो दो गज जमीन खुदवाकर गंगा जल छिड़कवाया और सब राजपूतों को स्नान करवाकर कपड़े बदलवाए। तो बस इसी बात से जो वो दुश्मनी चालू हुई, जिसके कारण अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध चालू हुए। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस बात की जो पुष्टि है वो मुस्लिम इतिहासकारों ने नहीं की है। हो सकता है अकबर के डर से इस बात का उन्होंने पुष्टि नहीं की हो, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप का जो स्वतंत्र व्यक्तित्व था, उनका युद्ध कौशल था और सीमित साधनों से असीमित साधन वाले सम्राट अकबर से 12 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया और उसके छक्के छुड़ा दिए। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी खासियत थी, उनके जीवन की महानता की सबसे बड़ी खासियत थी। और कोई दुनिया में एक ऐसा वीर नहीं हुआ, यहां तक कि बाहर जो विदेश में लोग बसे हुए हैं वो भी महाराणा प्रताप के धरती को और महाराणा प्रताप को प्रणाम करते हैं कि ऐसा वीर दुनिया के किसी भी पटल पे पैदा नहीं हुआ कि जिसने अपनी धरती को बचाने के लिए, अपने राजपूतों का गौरव हासिल करने के लिए अकबर से लगातार युद्ध किया। और जब तक जीवित रहा, भले ही उसने घास की रोटियां खाई, लेकिन फिर भी उसने मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप महान थे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जो ये आज के मुगल दरबारी पत्रकार और मुगल दरबारी जो इतिहासकार हैं, जो कि अकबर को महान बताते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि अकबर का चरित्र, महाराणा प्रताप का चरित्र, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। राणा राणा थे, अकबर एक धोखेबाज मुगल शासक था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।